भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष के पुत्र ने की मारपीट, शराब दुकान चलाते आए नजर। घायल सांप को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा युवक, डॉक्टर ने किया उपचार। जिला अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रहा है पानी, लोग हो रहे हैं परेशान। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत श्री हनुमान मंदिर में चोरी। पथरिया के शासकीय कॉलेज में जमकर लगे मुर्दाबाद के नारे। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चोरी के मामले की। श्री राम भक्त हनुमान के मंदिर में चोरी हुई है। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत दमोह के सबसे व्यस्ततम इलाकों में से एक दमोह के कोऑपरेटिव बैंक के समीप जो हनुमान मंदिर है उसमें चोरी हुई है। भगवान की आंखें एवं अन्य सामान चुराकर चोर ले गए हैं। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत एक घटना घटित हुई है। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई तो पुलिस मौके पर पहुंची। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद न तो चोरों को तलाश पाई, न ही इस संबंध में कोई जानकारी ले पाई। दमोनगर कोतवाली अंतर्गत चोरी की वारदात हुई है। कोऑपरेटिव बैंक चौराहे पर हनुमान जी के मंदिर में यह चोरी हुई है। चोर भगवान की आंखें निकाल कर ले गए। इसके अलावा अन्य जो कीमती सामान था उसे भी चुरा कर ले गए हैं। ऐसे में बड़ी बात यह होगी कि दमोनगर कोतवाली पुलिस आखिर कब तक चोरों को ढूंढ निकालती है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह पालिका के द्वारा करोड़ों रुपए की राशि खर्च करके दमोह शहर में जल सप्लाई के लिए काफ़ी काम किया गया। जयंती सेक्शन के माध्यम से पानी की पाइपलाइन पूरे शहर में डाली गई। ऐसा कहा जाता है लोगों के घरों तक पानी पहुंच गया, ये भी दावा किया जाता है। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखाते हैं दमोह के मुस्कीबाबा क्षेत्र की, जहां पर लोग काफ़ी परेशान हैं, पानी के लिए परेशान हैं। यहाँ पर पानी की टंकी है लेकिन लोगों को पानी लेने के लिए टंकी तक पहुंचना पड़ता है। ऐसा नहीं कि केवल मुस्कीबाबा क्षेत्र के लोग परेशान हैं, बल्कि आसपास के ग्रामीण भी यहाँ पहुँचते हैं। बताया जाता है कि इमलाई गाँव हो या फिर अन्य जो समीप गाँव हैं
तमाम लोग यहाँ पर पहुँच जाते हैं। सागरनाका क्षेत्र में जो ओवरब्रिज बना है उसके नीचे के लोग भी यहाँ पानी के लिए पहुँचते हैं। अलग अलग क्षेत्रों के लोग काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच सकते हैं। डिब्बों की संख्या आपको बता रही है कि आखिर कितनी समस्या इस क्षेत्र में है। भीषण जल संकट व्याप्त है, लोग परेशान होते हैं, पानी लेकर इसी तरह से चले जाते हैं। यहाँ पर नल भी लगाए गए हैं ताकि लोगों को पानी उपलब्ध हो सके। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि घरों में कितना पानी पहुँच रहा होगा। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़ दबाव। दमोह जिला अस्पताल में जहाँ चारों ओर गंदगी फैली हुई है, वहीं पानी की भारी किल्लत है। यहाँ आने वाले मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से सुबह 4 घंटे तक मरीजों को पानी नहीं मिल पाता। दमोह जिला अस्पताल को बेहतर बनाने के तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोशर के द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, नए नए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन दमोह कलेक्टर की अच्छी मंशा को पलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि दमोह जिला अस्पताल में लगातार पीने के पानी का काफ़ी संकट देखा जा रहा है। मरीज काफ़ी परेशान होते हैं। 1-2 वार्डों में नहीं बल्कि संपूर्ण परिसर में पानी का लगातार संकट नजर आता है। लोग पीने के पानी के लिए काफ़ी परेशान है। गर्मी का मौसम चल रहा है, लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। नलों में पानी नहीं आता। यहाँ पर आरओ फिल्टर लगाया गया था। कहा गया था कि संपूर्ण जो परिसर उसमें सप्लाई की जाएगी, ठंडा पानी मरीजों को मिल पाएगा, लेकिन यहाँ तो हवा भी लोगों को नहीं मिल पाती। नलों में हवा भी नहीं आती, पानी तो दूर की बात है। मरीज परेशान होते हैं। ये दमोह जिला अस्पताल है जिस पर लाखों लोगों का भार है। दमोह कलेक्टर लगातार तारीफ करते हैं कि दमोह जिला अस्पताल में बेहतर प्रबंधन हो रहा है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसे भी सामने आ रही हैं जहां पर पानी की एक एक बूंद के लिए लोग परेशान हैं। बताया जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए यहां पर पानी की व्यवस्था बंद कर दी गई है। ऐसा क्यों किया गया है, किसके कहने पर किया गया है? लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, मरीज परेशान होते हैं। तीसरी मंजिल, क्या नाम है आपका? कहीं के लिए आए थे हम? पानी नहीं आ रहा नलों में? कहाँ से आए हो? अम्मा कहाँ से आई हो आप? कहीं के लिए आई थी यहाँ? पानी नहीं आए थे, रोटी खाने। पानी नहीं आ रहा नलों में? कहीं नहीं आ रहा वार्ड में पानी? अम्मा काय के लिए आई थी यहाँ? क्या हो गया आपके पेशेंट को? तो है यहाँ पानी? कहीं नहीं है हॉस्पिटल में पानी? आ ही नहीं रहा नल में पानी। अस्पताल प्रबंधन से अनुरोध है कि इस व्यवस्थाओं में सुधार करें। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज़। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया के पुत्र रामू कुसमरिया बीती रात एक शराब दुकान को चलाते हुए नजर आए। वीडियो वायरल हुआ। बताया जाता पहले उनके द्वारा दुकान को संचालित काफी देर तक किया गया, बाद में यहाँ पर एक विवाद हो गया, जिसके बाद उनके द्वारा मारपीट की गई। काफी देर तक मारपीट की गई। वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर ये वीडियो छाए हुए हैं। दमोह से सांसद रहे, विधायक भी रहे, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे, वर्तमान में मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया के ये पुत्र हैं, जो यहाँ पर विवाद कर रहे हैं। शराब की दुकान पर विवाद कर रहे हैं। काफी देर तक विवाद चलता रहा। दमोह देहात थाना अंतर्गत नरसिंहगढ़ के समीप चंपत पेपरिया की शराब दुकान है जहां पर विवाद हुआ है। मामले में बताया जाता है चौकी प्रभारी प्रचिता गुरमी का कहना है कि एक आवेदन आया है, अब तक वीडियो उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। अगर वीडियो उपलब्ध कराए जाते हैं आगे जांच की जाएगी और उसके बाद कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अब तक शराब दुकान संचालक के द्वारा वीडियो उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो छाए हुए हैं। किस तरह से शराब दुकान को पहले चलाया गया, फिर मारपीट की गई, आइए हम आपको दिखाते हैं। पैसे दे दो आप।
गानी गए तुम जम्मू जिला के यहाँ तो चलते आप गाड़ी नहीं पैसा भरा कितने जाने तुम कैन चाह रहे तुम अंतर चाह रहे तुम गोल्ड की कैन बोतल मंगाई ना गोल्ड की हम कर दी अब दे दो आप जो कसम देना हो तुम तो गाड़ी दे रहे 2 लाख पैसा दे कितने जाने 20 को देते कर लेते हैं यार आप क्या परेशान हो रहे हैं हमने कर रहे हैं जनता के लिए देर रात्रि से ही सोशल मीडिया पर ये वीडियो लगातार चल रहे हैं। मीडिया में ये खबर छाई हुई है। ऐसे में देखने लायक होगा आगे पुलिस क्या कदम उठाती है। अरशद बंटी पठान के साथ आजम खान, लखीडीसिया न्यूज दमोह जिले के हटा में नर सेवा नारायण सेवा समिति के अध्यक्ष आशीष पुरानी के द्वारा मड़ियादों के इंदिरा कॉलोनी में निवासरत विकलांग अनिल कोरी एवं बुजुर्ग मां की आर्थिक मदद की गई। साथ ही उन्हें खाने पीने का सामान भी उपलब्ध कराया गया। अनिल कोरी का एक पैर दुर्घटना में कट जाने के बाद दिव्यांग है, वही दूसरा पैर अभी काम नहीं कर। बुजुर्ग मां किराए के मकान में रहकर जीवन का भरण पोषण करने के लिए मजबूर है। इनकी स्थिति बेहद ही दयनीय। इनकी जानकारी मिलते ही समिति के आशीष पुरानी, मनीष कुसम ने उनके घर पहुंचकर आवश्यक चीजें एवं आर्थिक मदद। आशीष पुरानी का कहना है कि मेरी नर सेवा नारायण सेवा समिति का उद्देश्य यही है कि जो शासकीय योजनाओं से वंचित हैं, ऐसे लोगों को जो विकलांग हैं, निराश्रित हैं, उनकी मदद लगातार की जाए। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज दमोह के एक युवक ने देखा कि एक सांप काफी घायल अवस्था में है। उससे आगे पीछे होते नहीं बन रहा, ना तो वह आगे जा पा रहा है ना ही पीछे। उसके शरीर के 2 हिस्से हो गए हैं, जिसके बाद युवक के द्वारा सांप को पकड़ा गया और उसका इलाज कराया गया। युवक के द्वारा सांप के जो 2 टुकड़े हुए थे उसे भी डॉक्टर के पास ले जाकर ठीक कराया गया और उसके बाद डॉक्टर के द्वारा जब सांप का उपचार किया, सांप चलने लायक हो गया तो उसे छोड़ दिया। दमोह के एक डॉक्टर के द्वारा इसका उपचार किया गया है। नाम है इनका चक्रेश, जो लगातार कई ऐसे काम कर रहे हैं जो पिछले समय में कभी नहीं देखे गए, चाहे गौ सेवा की बात की जाए, और अब उनके द्वारा एक सांप का इलाज किया गया है। सांप का इलाज कर रहे हैं सर। क्या ये जो मेरे पास प्रांशुल जी जो केस लेके आए हैं, एक बैंडेड रेसर के नाम से ये स्नेक प्रजाति है। इसमें क्या होता है, नॉट वीनम होता है और
सिर्फ फास्ट मूव वाला था। अभी जैसे मैंने आगे चेक किया तो इसको, तो इसमें क्या है, किसी अज्ञात लोगों ने इसको डंडे से वार किया, जिसमें जो इसकी स्पाइन वाली हड्डी है इंजर्ड हो चुकी है। तो इसके लिए मैंने इसके दर्द कम करने के लिए इंजेक्शन दिए हैं और अभी तुरंत में ड्रेसिंग करके इसको अभी रिलैक्स दिया है। सर कैसी है उसकी कंडीशन, क्या है? कंडीशन के लिए अभी कुछ नहीं कहा जाता, क्योंकि जिस तरह से उसको इंजरी है, जो उनका मेन स्पाइन वाला पार्ट रहता है वो काफी बुरी तरह से इंजर्ड है। सर क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम डॉक्टर गोविंद प्रसाद चौधरी। भैया क्या नाम है आपका, कहाँ से इसको लेके आए? मैं प्रांशुल पारोटी, श्रीमती मेनका संजय गांधी जी की संस्था पीपल फॉर एनिमल का मेंबर। मैं दमोह मध्य प्रदेश में पिछले 4 सालों से जानवरों को बचाने की मुहिम छेड़ा हुआ हूँ। और अभी मैं घर पे ही था और मेरे मित्र के द्वारा मुझे सूचना मिली कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक सांप को बहुत बुरी तरीके से रोड पर लाठी डंडों से पीटा जा रहा था। उसको मतलब इस हालत में अधमरा कर दिया गया जिसमें उसकी मृत्यु होने की भी चांसेस है। और जो कि देखिए, हमारे भारत में किसी भी वन्य प्राणी को मारना या उसे पालना, उनके साथ क्रूरता करना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत कानूनन अपराध है। ऐसा करते पाए जाने पर आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। आप सभी से मेरा यही निवेदन है कि आप सभी प्लीज आगे आए, जानवरों को बचाने की इस मुहिम में हमारा सहयोग करें और इन जानवरों के प्रति दया करुणा भाव अपना बनाए रखें। कहाँ से लेके आए हैं आप लोग? हाँ, मुझे सूचना मिली थी एमपीवी कॉलोनी जबलपुर नाका के पास, चौकी के पास एक सांप को कुछ अज्ञात व्यक्ति बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज दबाओ। शासन के द्वारा लगातार झोलाछाप डॉक्टरों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही। जबेरा में भी ये कार्रवाई की जानी थी, लेकिन पहले से सूचना होने के चलते जो यहाँ पर झोलाछाप डॉक्टर हैं वे अपने क्लिनिक बंद कर भाग खड़े हुए। ऐसे में उनके जो क्लिनिक थे उस पर नोटिस चस्पा किए गए हैं कि तत्काल आकर अपनी डिग्री दिखाएं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। बीएमओ के द्वारा ये कार्रवाई की गई, डॉक्टर डी.के. राय के द्वारा ये कार्रवाई की गई है। ये चांसी दवा खाना है जिसके डॉक्टर भाग खड़े हुए हैं कि आज स्वास्थ्य विभाग का अमला यहाँ पर पहुँचने वाला है। ऐसे में ज़रूरी होगा जो झोला छाप डॉक्टर उनकी डिग्री को चेक किया जाए और अमान्य पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाए, साथ ही FIR भी दर्ज कराई जाए। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज दबाओ। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नक्को करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय। दमोह के पथरिया में संचालित सरकारी कॉलेज में BA, BSc एवं BCom में वोकेशनल विषय जैविक खेती और औषधीय पौधों के विषय से जुड़े प्रैक्टिकल न होने के चलते कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया, मुर्दाबाद के नारे लगे। बताया जाता है कि यहां पर प्राचार्य के द्वारा किसी भी प्रकार से बात सुनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद छात्रों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया। तहसीलदार दीपा चतुर्वेदी को सूचना दी गई, वे मौके पर पहुंची, जिन्होंने छात्रों से बात की, उनका ज्ञापन लिया। बताया जाता है कि टेलीग्राम पर परीक्षाओं की सूचना दी जाती है। जैविक खेती विषय का प्रैक्टिकल बिना जानकारी के 14 मई को हो गया। जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो कॉलेज प्रबंधन ने 16 मई को टेलीग्राम पर एक सूचना दी, 18 मई को प्रैक्टिकल किए जाएंगे। 18 को कॉलेज पहुंचे तो कोई प्रैक्टिकल नहीं था, जिसके चलते छात्र छात्राएं परेशान हो गए। अब लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि प्रबंधन के द्वारा 1500 से 2000 रुपए की मांग की जा रही है। इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया है। गया था कि जैविक खेती का पेपर है 18 तारीख को, हम लोग सब लोग आ गए तो मना कर दिया, वो नहीं अब नहीं होगा, अब 1500 रुपये दो, 1500 रुपये देकर पेपर लगवाएंगे।
क्यों बोला है ऐसा? क्या जानकारी नहीं दी थी आपको? नहीं दी हम लोग को। कोई जानकारी नहीं मिली? नहीं सर। क्या नाम है आपका? कंचन। किस क्लास कक्षा में है? BA सेकंड ईयर। क्या समस्या लेकर आज आप? सर मेरा फील्ड प्रोजेक्ट जमा नहीं हो रहा है। प्रिंसिपल मैम 2000 रुपये मांग रही हैं। आज की डेट डली थी तो आज हम लोग आए तो आज भगा दिया। बोल रहे हैं अब जमा नहीं होगा, पैसे लगेंगे। क्या नाम है? ना ही वाइवा हो रहा है। क्या नाम है आपका? बच्चों द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कॉलेज के। बच्चों के द्वारा मुझे विज्ञापन दिया गया है जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि आज उनका कोई एग्जाम था BA जैविक खेती से संबंधित, जिसे बिना सूचना के निरस्त कर दिया गया है। उसके संबंध में मैंने ज्ञापन लिया है। मैं कॉलेज प्रशासन से जवाब दूंगी और इसके बारे में आगे भी बात करूंगी। बच्चों से मैडम फीस भी मांगी जा रही है दोबारा? ये बात भी संज्ञान में आई है, इसका भी जवाब दिया गया है। कॉलेज प्रबंधन की हठधर्मिता के चलते लगातार इसी तरह से हंगामा यहाँ होना कोई नई बात नहीं है। एक बार पुनः मुर्दाबाद के नारे सुनाई दिए। पथरिया से सहयोगी गगन सेन के साथ संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज दमोह। बांदकपुर के चर्चित सरपंच सुनील डवलिया के विरुद्ध एक और शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर इस शिकायत दर्ज कराई गई है। लगातार कहा जा रहा है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। वहीं यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि सुनील डवलिया के द्वारा झूठे मामले बनवाए जा रहे हैं, परिवार को परेशान किया जा रहा है, कई तरह से धमकियां दी जा रही हैं। इस आशय का एक ज्ञापन भी सौंपा गया है, शिकायत पत्र सौंपा गया है। परिवार के लोग मौजूद थे। किस तरह से इस शिकायत में उनके द्वारा सरपंच के विरुद्ध आरोप लगाए हैं, आइए सुनते हैं। लेकिन आज हमारे मामा है बांदकपुर में ही रहते हैं, उनके ऊपर एक केस दर्ज कर दिया गया है। ये बोलना 14 तारीख को हम लोगों ने आवेदन दिया था। तेज बोलो। को हम लोगों ने आवेदन दिया था, जो सपना आदिवासी ने 9 तारीख को कंप्लेंट की थी और कंटिन्यू 9 तारीख से हम लोगों को दबाव डाला जा रहा है कि आप लोग राजीनामा कर लो। राजीनामा नहीं करोगे तुम लोगों पे कार्रवाई करेंगे, गांजा रख के कुछ भी उल्टा सीधा इंडियन एक्ट बनवाएंगे। तो हमारा कहना ये है कि शासन प्रशासन क्या कर रहा है। हम लोग इतने आवेदन दे चुके हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। और हमने 14 तारीख को आवेदन भी दिया है और उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि हम पे कार्रवाई करने का सोच रहा, हम पे दबाव डाला जा रहा है कि तुम राजीनामा करो। और कल ठीक रात में 12 से 1 बजे के बीच में पहले कुछ गुंडे लोग आए जो कि सपना आदिवासी के घर पे गाली गलौज की है। हम लोग उनको नहीं जानते हैं। उसके बाद हमारे मामा जी के यहाँ रात के 12:30 बजे के 1 बजे के बीच पुलिस वाले उनको डरा धमका रहे थे। मामा जी हमारे घर पे नहीं थे, उनकी मैसेज अकेली थी, उनको धमका रहे थे, बोल रहे थे उसको बुलाओ। एकदम घर में नहीं रहने के बाद महिला को परेशान किया गया रात में। और उसके बाद रोकने के बाद कि हम लोग तक क्या मतलब गलती क्या है बता नहीं रहे हैं, और बता रहे हैं कि सुनील को बुलाओ। अब वो नहीं है घर पे, तो आधी रात में किसी को परेशान करना अच्छा है क्या? उसके बाद नहीं समझ में आ रहा है तो सुबह से फिर FIR करवा दी और हरिजन एक्ट बनवा दिया है। पता नहीं कौन सा केस बनवाया है, तो केस तो उन्होंने बनवा दिया है। और सरपंच जो है तानाशाही कर रहा है, अति से ज्यादा कर रहा है। इसको समझ में नहीं आ रहा है, जो खुद की गलती को छुपाने के लिए हर व्यक्ति को दबा रहा है, रिश्तेदारों को दबा रहा है, गवाहों को दबा रहा है। उसका कहना है राजीनामा करो या फिर तुम लोगों को मारेंगे, जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो मैं शासन और प्रशासन से विनती करता हूँ, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, कृपया कर हम लोगों पे रहम बख्शे और हम लोगों की मदद करें। अगर हम लोगों पे अगर कोई कार्रवाई आगे बढ़ती है तो हम भी ऊपर से ऊपर लेके सरकार के जहाँ भी जाना पड़ेगा, SP, कलेक्टर, DIG, CM, कहीं भी जाना पड़ेगा, हम लोग जाएंगे और डरेंगे नहीं। तू कितने भी केस करेगा, कुछ भी करेगा, हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और इतना ध्यान रखे, तुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। लेडीजों पे, आदिवासी महिला पे हाथ उठाए हैं तुम्हें, उसका तुझे भुगतान भरना पड़ेगा। 3 युवक दमोह से बागेश्वर धाम गए थे दर्शन करने के लिए। दर्शन करने के पश्चात वह साकुशल वापस आना चाहते थे, लेकिन बीच रास्ते में ट्रैक्टर चालक ने बाइक में टक्कर मार दी, जिसके चलते तीनों युवक घायल हो गए। एक युवक को काफी कम चोट है, जबकि 2 अन्य युवकों को काफी गंभीर चोट है, जिसे दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घायलों का उपचार चल रहा है। बागेश्वर धाम सरकार से दर्शन करके वापस लौट रहे थे। ट्रैक्टर चालक की लापरवाही से ये वाहन दुर्घटना घटित हुई है। घटना के संबंध में
घायल के द्वारा जानकारी दी गई। भैया क्या नाम है आपका? देवायरवा। कहाँ के रहने वाले हैं? पुरानी मकोनिया। कितने लोग थे आप लोग? कहाँ जा रहे थे? क्या हुआ है? बागेश्वर से लौटे थे वो लोग। क्या नाम है तीनों के? एक का नाम है भूपेन, एक का नाम सुनील, हमारा नाम देवा। कहाँ जा रहे थे बागेश्वर से? लौट के आ रहे थे हम लोग। क्या हो गया? ट्रैक्टर मार दिया। कहाँ की घटना है? ये अपने हटा के यहाँ रास्ता नहीं, वो कौन सा गाँव पड़ता है, वो नाम नहीं उसका बताओ। संजय सरवरिया, लकी एशिया न्यूज, दबाव। दमोह के कोरासे से एक मामला सामने आया जहां पर एक महिला मजदूर के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ गया। बताया जाता है रेता डालने का महिला काम कर रही थी। जैसे ही वे रेता डाल कर खड़ी हुई, इसी बीच ट्रैक्टर चालक के द्वारा लापरवाही पूर्वक ट्रैक्टर चलाते हुए महिला को टक्कर मार दी। इसके चलते महिला के पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। महिला की स्थिति गंभीर है, उसका उपचार दमोह जिला अस्पताल में चल रहा है। महिला का कहना है कि वह तो एक साइड खड़ी हुई थी, अचानक से ट्रैक्टर चालक ने उसे टक्कर मार दी। क्या नाम है आपका? कहाँ की रहने वाली हो? कहाँ थी आप? क्या हो गया? अरे भैया हम काम कर रहे थे, लड़का ट्रैक्टर चला रहा तो हम रेता डाल के खड़े रहे तो उन्हें ट्रैक्टर चला। कहाँ काम कर रहे थे आप? कोरासे में कर रहे थे। काय का काम कर रहे थे? बेलदारी कर रहे थे भैया। सुबह हम फिर गिर पा रहे तो ट्रैक्टर एक लग गई एकदम से चक्का के, दर्द कर रहा बहुत ज्यादा। ट्रैक्टर चला दिया आपको? जानती हो आप कौन है? हाँ वो तो क्या नाम है? नीलेश। पुलिस में भी मामले की शिकायत दर्ज कराई गई है। संजय सरवरिया, लकी एशिया न्यूज, दमोह। दमोह जिला अस्पताल को बेहतर बनाने के तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोशर के द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, नए नए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अस्पताल प्रबंधन दमोह कलेक्टर की अच्छी मंशा को पलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि दमोह जिला अस्पताल में लगातार पीने के पानी का काफ़ी संकट देखा जा रहा है। मरीज काफ़ी परेशान होते हैं। एक दो वार्डों में नहीं बल्कि संपूर्ण परिसर में पानी का लगातार संकट नजर आता है। लोग पीने के पानी के लिए काफ़ी परेशान है। गर्मी का मौसम चल रहा है, लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते हैं। नलों में पानी नहीं आता। यहाँ पर आरओ फिल्टर लगाया गया था, कहा गया था कि संपूर्ण जो परिसर है उसमें सप्लाई की जाएगी, ठंडा पानी मरीजों को मिल पाएगा, लेकिन यहाँ तो हवा भी लोगों को नहीं मिल पाती। नलों में हवा भी नहीं आती, पानी तो दूर की बात है। मरीज परेशान होते हैं। ये दमोह जिला अस्पताल है जिस पर लाखों लोगों का भार है। दमोह कलेक्टर लगातार तारीफ करते हैं कि दमोह जिला अस्पताल में बेहतर प्रबंधन हो रहा है, लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसे भी सामने आ रही हैं जहां पर पानी की एक एक बूंद के लिए लोग परेशान हैं। बताया जाता है कि किसी व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए यहां पर पानी की व्यवस्था बंद कर दी गई है। ऐसा क्यों किया गया है, किसके कहने पर किया गया है? लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं, मरीज परेशान होते हैं। तीसरी मंजिल से क्या नाम है आपका? क्या के लिए आए थे हम? पानी नहीं आ रहा नलों में? कहाँ से आए हो आप? अम्मा कहाँ से आई हो आप? काय के लिए आई थी यहाँ? पानी भरने आए थे, रोटी खाने। पानी नहीं आ रहा नलों में?
कहीं नहीं आ रहा बाढ़ में पानी। मकाई के लिए आई थी यहाँ, क्या हो गया आपके पेशेंट को? तो है यहाँ पानी? कहीं नहीं है हॉस्पिटल में पानी, आ ही नहीं रहा नल में पानी। अस्पताल प्रबंधन से अनुरोध है कि इस व्यवस्थाओं में सुधार करें। संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। दमोह के ग्राम सकतपुर पिपरौधा में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा व्यास के द्वारा भगवान की कथाओं का रसपान भक्तों को कराया जा रहा है। बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुँचते हैं जो कथा का आनंद ले रहे हैं। पूछा तेरी पूजा में ओ मेरे यहाँ सर्वे होते हैं सौदे, यहाँ सर्वे होते हैं आस की इतनी सस्ती नहीं संजय सरवरिया, लखीडीसी न्यूज। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग अध्यक्ष के पुत्र ने की मारपीट, शराब दुकान चलाते आए नजर। घायल सांप को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचा युवक, डॉक्टर ने किया उपचार। जिला अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रहा है पानी, लोग हो रहे हैं परेशान। दमोह कोतवाली अंतर्गत श्री हनुमान मंदिर में चोरी। पथरिया के शासकीय कॉलेज में जमकर लगे मुर्दाबाद के नारे। ये थे अभी तक की कुछ खास कंप्लेंट में न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज। लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, दी ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।
क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।